बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। सदगुरु श्री देवचंद जी से उन्होंने प्रार्थना की कि आप मेरे इंद्रियों के अवगुणों को निकाल दीजिए। उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे अंदर ब्रह्म धाम की आत्मा है, इसलिए तुम में किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं है। किंतु इस उत्तर से मिहिर राज जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए आहार को धीरे धीरे इतना घटा दिया कि भोजन की मात्रा 2 पैसे के वजन से भी कम रह गई। उनका शरीर बहुत शिथिल होकर पीला पड़ गया। ब्रह्मधाम की चर्चा सुनने पर उनके नेत्रों से विरह के आंसू निकलने लगते थे। धन संपत्ति को माया का स्वरूप मानकर उन्होंने अपनी पत्नी के सभी आभूषण उतारकर सद्गुरु महाराज के चरणों में सौंप दिए तथा यह प्रार्थना भी की कि मेरे अवगुणों को आप निकाल दीजिए। मार्ग में यदि कोई मित्र सामने दिख जाता तो उससे नजर बचाकर चल देते, ताकि वह मेरे और श्री राज के एक निष्ठ प्रेम में बाधक ना बने। युगल स्वरूप तथा ब्रह्मधाम के ध्यान में हमेशा लगे रहने से पार ब्रह्म की कृपा से उन्हें निजधाम तथा अपने परात्म की एक झलक मिल गई। किंतु इस लक्ष्य तक पहुंचने में उनका शरीर पूर्ण रूप से जर्जर हो गया। श्री मिहिर राज जी के अति कष्टकाय हो जाने पर बालबाई सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के पास पहुंची और बोली, गोवर्धन ठाकुर ने तो पहले ही तन छोड़ दिया है और मिहिर राज भी उनकी राह पर हैं। उनका शरीर बहुत जर्जर हो चुका है, आप उन्हें क्यों नहीं समझाते हैं? श्री देवचंद जी ने कहा, मिहिर राज, तुम्हारे दिल में जो भी इच्छा है उसे स्पष्ट रूप से बताओ। मेरे अवगुण बताइए। तुमने मुझे अब तक क्या पहचाना है? जब तुम ब्रज की लीला की बातें सुनते हो तो तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बहने लगते हैं? मेरे सामने जब भी ब्रह्मधाम का वर्णन करते हैं तो मेरी आंखों में आंसू बहते हैं। आपकी वाणी सुनकर मुझे सुख मिलता है। अचानक बालबाई जी बोली, मिहिर राज, यदि तुम सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी के स्वरूप को वास्तविक रूप से पहचान लिए हो तो एक पल भी अपने सद्गुरु महाराज से दूर नहीं हो सकते, बल्कि उनकी प्रदक्षिणा करते रहते। इस बात पर निजानंद स्वामी जी ने कहा कि यदि तुमने अपने धाम धनी के स्वरूप को पहचान लिया होता तो एक पल के लिए भी मुझसे अलग नहीं होते। तुम्हारे अंदर कोई भी अवगुण नहीं है। अब बताओ, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? आपको जब ब्रह्मधाम दिखाई देता है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? यह तो मूल स्वरूप श्री राज जी के हुक्म से होता है। श्री राज जी ही मेरे अंदर विराजमान होकर ब्रह्मधाम का वर्णन करते हैं। मेरे धाम गमन के पश्चात जब पार ब्रह्म तुम्हारे अंदर लीला करेंगे तो तुम्हें भी ब्रह्मधाम दिखाई पड़ने लगेगा। यदि तुम्हें अभी ज्यादा जल्दी है तो मुझे इसके लिए अपना तन छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? अपने सतगुरु महाराज का यह कथन सुनकर मिहिर राज जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने मन में विचारा कि ब्रह्मधाम देखने की जल्दी में अपने सद्गुरु के शरीर छोड़ने के लिए मजबूर करना महापाप होगा। इसके साथ ही कसनी का मार्ग भी उन्होंने छोड़ दिया। बालबाई ने श्री निजानंद स्वामी जी से कहा, धाम धनी, आप इन्हें माया के किसी कार्य में लगाइए ताकि ये उसमें उलझे रहें। खाली बैठने से इनमें वैराग्य और कठोर साधना के प्रति झुकाव बढ़ जाता है। पुराण संहिता तथा माहेश्वर तंत्र आदि ग्रंथों में क्षर, अक्षर और अक्षरातीत का बहुत सुंदर वर्णन है। श्री निजानंद स्वामी ने उन्हें इन ग्रंथों को खोजकर लाने के लिए अहमदाबाद भेजा। श्री मिहिर राज अहमदाबाद गए
तथा वहां धनी की कृपा से उन ग्रंथों को खोजकर सदगुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। गांगजी भाई के एक सगे भाई खेता भाई जी भी थे, जो 24 वर्षों से अरब में व्यवसाय कर रहे थे। उनके पास बहुत अधिक धन एकत्रित हो गया था। श्री निजानंद स्वामी ने मिहिरराज को बुलाकर कहा, प्रिय मिहिरराज, यदि तुम अरब में खेता भाई के पास जाकर उनसे धन ले आओ तो वह सुंदर साथ की सेवा में लग सकता है। वहां जाकर तुम खेता भाई की आत्मा को जागृत भी कर सकते हो। इससे तुम्हें सुंदर साथ में बहुत अधिक शोभा भी मिलेगी। श्री मिहिरराज सतगुरु महाराज की आज्ञा को सिरधार्य करते हुए अरब देश के लिए प्रस्थान कर देते हैं। श्री मिहिरराज फाल्गुन मास में अरब के लिए प्रस्थान किए। 40 दिन नौका की यात्रा के पश्चात वह अरब पहुंचे। खेता भाई के पास पहुंचकर उन्होंने गांगजी भाई का लिखा हुआ पत्र सौंपा। पत्र पढ़कर खेता भाई बहुत प्रसन्न हुए और गदगद होकर बोले, प्रिय मिहिरराज, आज से लगभग 24 वर्ष पहले मैं यहाँ व्यापार हेतु आया था। मैंने धन तो बहुत कमाया, किंतु आत्मीय प्रेम और शांति से कोसों दूर रहा हूँ। इस रेगिस्तान में कोई भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है जब हमें अपना कोई सुंदर साथ मिलता है। आपके आने मात्र से ही मेरे हृदय में शांति की फुहारें उमड़ रही हैं। मेरे व्यापार का सारा दायित्व आपके ऊपर है। आप जिस प्रकार उचित समझे वैसे ही धन की उगाही कर सकते हैं। आपने बहुत अधिक धन कमा लिया। सभी की इच्छा है कि आप यहाँ से नौतनपुरी चलिए तथा सतगुरु महाराज के चरणों में रहकर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कीजिए। श्री मिहिरराज खाली समय में खेता भाई को सत्संग का लाभ देते थे, किंतु उन पर कोई असर नहीं होता था। जिस प्रकार ऊसर भूमि में बीज बोने पर अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार पात्रता न होने पर आध्यात्मिक ज्ञान भी हृदय में नहीं उतरता है। 4 वर्ष बाद खेता भाई का देह त्याग हो गया। अति आवश्यक कार्यवश मिहिरराज बाहर गए हुए थे। उस समय ऐसी स्थिति में वहां के अक्षत्रिय अधिकारी शेख सल्लाह ने खेता भाई की सारी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। वापस लौटने पर श्री मिहिरराज ने स्वयं को खेता भाई का धर्म भाई घोषित कर संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा किया, किंतु उस मुस्लिम अधिकारी की नियत में खोट था। उसने मिहिरराज जी की हत्या करने का निर्णय कर लिया। इस बात पर यह बात जब मिहिरराज को मालूम हुई तो वे रात को ही अपने निवास स्थान को छोड़कर बादशाह से मिलने के लिए चल पड़े। इस्लामिक संतलन के बादशाह इनाम खलीफा के दरबार में 2 मास तक प्रयास करते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। वे निराश होकर वहां से आ ही रहे थे कि पारब्रह्म की जो शक्ति ने एक अरब निवासी के रूप में कहा, हे अजनबी, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? जब मिहिरराज जी ने देखा कि यह व्यक्ति इतने अपने मन से बोल रहा है तो उन्होंने उसको सारी बात बता दी। मैं भारत से आया हूँ। मेरे भाई खेता भाई की मृत्यु के पश्चात उनकी सारी संपत्ति का अधिकार मेरा है, किंतु शेख सल्लाह ने उस पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। मैं बादशाह के दरबार में तो 2 माह से भटक रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरी फरियाद सुनने वाला कौन है? तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक पत्र लिख कर देता हूँ, जिसे पढ़ने के बाद बादशाह अवश्य ही तुम्हारी बात मानेगा। जब बादशाह जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए इधर से गुजरे तो तुम बेधड़क होकर बिना डरे उनका पल्ला पकड़कर झटक देना और मेरा यह पत्र देते हुए बात कह देना कि बादशाह, यदि आपने मेरा न्याय नहीं किया तो जब 7वें दिन की लीला में अल्लाह ताला इंसाफ के तख्त पर बैठेंगे, मैं उस दिन अवश्य ही आपका पल्ला पकड़कर इंसाफ करा लूंगा। अब श्री मिहिरराज उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। जब बादशाह अपने लश्कर के साथ नमाज पढ़ने जा रहा था, तभी मिहिरराज तेज कदमों से चलते हुए बादशाह के नजदीक पहुंचे और बिना कुछ आगा पीछा सोच जोर से पल्ला झटक दिया, जिससे उनका लिबास की कश टूट गई।
मुझसे सैनिकों ने अपने हथियार संभाल लिए। मैं अभी प्रहार करने ही वाले थे कि बादशाह ने संकेत कर कर सबको रोक दिया और मिहिरराज की ओर देखते हुए कहा, ला हौलवी या बनी, ये बेटे डरो नहीं, तुम अपनी सारी बात मुझे बताओ। मिहिरराज ने पत्र देते हुए सारी बात बताने के बाद दृढ़तापूर्वक कहा, ये सद्गुरु महाराज ने खेता भाई का धन लाने की जो सेवा सौंपी थी उसका आतिथ्य, उसका उत्तरदायित्व मैं आपको सौंपता हूँ। यदि इस समय आप सही इंसाफ नहीं करेंगे तो मैं ईद उल फितर न्याय के दिन को अल्लाह ताला के सामने अवश्य ही आपका पल्ला पकड़कर आपका इंसाफ करा लूँगा। क़यामत और न्याय के दिन की बात सुनकर बादशाह आंतरिक रूप से कुछ सहम सा गया और आकाश की तरफ देखते हुए बोला, आज तक मुझे किसी ने भी क़यामत और अल्लाह के न्याय की बात स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई है। इस तरह की हकीकत की बातें भला कहाँ सुनने को मिलती हैं। श्री मिहिरराज ने कहा, बादशाह मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है जिसके कारण मजबूर होकर मुझे इस तरह की बातें कहनी पड़ी। खेता भाई की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति तो शेख सल्लाह ने जब्त कर ली है। मैं 2 महीने से आपके दरबार में भटका हूँ। जब मुझे आपका पल्ला झटक कर ये सारी बातें कहनी पड़ी, अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हारा न्याय करूँगा और तुम्हारी सारी संपत्ति तुम्हें वापस दिलवा दूंगा। तुम अपने मन में जरा भी चिंता न करो। यह कहकर बादशाह तो नमाज पढ़ने चले गए और श्री मिहिरराज जी अपने निवास स्थान पर आ गए। अगले दिन सवेरे ही बादशाह को अपनी कही हुई बात याद आ गई। उन्होंने दरबार में निर्देश दिया, मैं सबसे पहले उस व्यक्ति का इंसाफ करूंगा जिसने कल जाते समय मेरा पल्ला झटका था और न्याय के लिए खुदा का वास्ता भी दिया था। इस संबंध में डिटोरा पिटवाया गया। सिपाहियों के साथ मिहिरराज दरबार में हाजिर हुए। बादशाह खलीफा ने श्री मिहिरराज से भारतवर्ष तथा यहाँ की धार्मिक स्थिति के बारे में पूछा। मिहिरराज जी ने उत्तर दिया। बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, आपने अपने काम के संबंध में मेरे दीवान से क्यों बात नहीं की? ब्रह्मसृष्टि स्वप्न में भी किसी को दुख नहीं दे सकती। अपने इसी स्वभाव के कारण श्री मिहिरराज बोले, मैंने उनसे कहा ही नहीं, सोचा सीधा आपसे ही बात कर लूं। दीवान की भयभीत मुद्रा और श्री मिहिरराज द्वारा उनके बचाव का प्रयास करते देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि श्री मिहिरराज दीवान को दंडित होने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कल इन्होंने ही तो कहा था कि मैं 2 माह से आपके दरबार में भटक रहा था, किसी ने सुनवाई नहीं की, इसलिए मजबूरन पल्ला झटकना पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, ओह हिंदुस्तान के लोग कितने नेक और रहमदिल होते हैं, जो जुल्म ढाने पर भी दया का भाव रखते हैं। बहुत प्रसन्न होकर बादशाह ने कहा, बहुत अच्छा, अब आप अपनी समस्या विस्तार पूर्वक बताइए। श्री मिहिरराज ने शेख सल्लाह के जुल्म का विस्तार पूर्वक वर्णन किया कि किस प्रकार उसने खेता भाई की सारी संपत्ति पर कब्जा जमा लिया था। सारी बातें सुनने के पश्चात बादशाह ने अपना निर्णय लिखा, शेख सल्लाह तुम मिहिरराज की सारी संपत्ति शीघ्र वापस कर दो। यदि तुमने मेरे इस हुक्म का उल्लंघन किया तो मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ दूंगा। यह लिखकर एक सिपाही के साथ श्री मिहिरराज जी को भिजवा दिया। सिपाही ने शेख सल्लाह के पास जाकर बादशाह का पत्र देते हुए कहा कि ये कागज में बादशाह का हुक्म लिखा है, उसे तुरंत पूरा किया जाए। नीतिकारों का कथन बहुत ठीक है कि बिना दंड नीति के तामसिक लोगों को धर्म पर नहीं चलाया जा सकता। राजदंड के भय से शेख सल्लाह ने तुरंत ही गोदाम की चाबी सहित सारी संपत्ति वापस कर दी। खेता भाई की मृत्यु की सूचना श्री निजानंद स्वामी तक पहुंची। उन्होंने मिहिरराज की सहायता के लिए बिहारी जी तथा श्यामा जी को भेजा। श्री मिहिरराज जी ने लिखित रूप में सारी संपत्ति इन दोनों को सौंप दी और कहा, आप लोग नौतनपुरी प्रस्थान करें। कुछ संपत्ति अभी लोगों की उघानी है, उसे लेकर मैं सद्गुरु महाराज के चरणों में शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। बिहारी जी तथा श्यामा जी की मानसिकता नीम व करेले जैसी थी। उन्होंने रतनपुरी में आकर श्री निजानंद स्वामी जी, श्री मिहिरराज जी की भरकर बुराई की तथा उन पर धन चोरी करने का आरोप भी लगाया। श्री निजानंद स्वामी मौन रहे।
क्योंकि वे जानते थे कि मिहिरराज पर आरोप लगाना सूर्य के ऊपर धूल फेंकने की जैसे है। फिर मिहिरराज जी ने नौतनपुरी वापस आने की सूचना पाते ही बालबाई भागी भागी नौतनपुरी के राजा के पास पहुंची और इस बात की चुगली कर दी कि मेरे भाई खेता की सारी संपत्ति को मिहिरराज हड़प गए हैं। उनके पास जो संपत्ति है वह या तो हमें मिले या राजकोष में जमा हो जाए, किंतु मिहिरराज जी को कदापि नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई की संपत्ति हड़प ली है। यह सच है कि जिस प्रकार चंचल बंदर के हाथ में तलवार देकर पहरेदार बनाना घातक होता है, उसी प्रकार चंचलता, अतिशय भावुकता तथा तीक्ष्णता के दोष वाले पुरुष या स्त्री को वरवश्य देना घातक होता है। बालबाई की इस चुगली ने बहुत ही अनर्थ किया। फिर मिहिरराज जी को जहाज से उतरते ही राज्य के नियंत्रण में लेकर पूछताछ की गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस धन में से एक कौड़ी भी मेरी नहीं है। इस पर ना तो मेरे सतगुरु महाराज का अधिकार है और ना गांगजी भाई का। पानी का पैसा पानी में चला जाता है। खेता भाई की कमाई का धन बालबाई की नादानी के कारण सुंदर साथ की सेवा में नहीं लग सका। सारा धन राजा के खजाने में चला गया। यह मानवीय कमजोरी है कि अपने एक अपराध को छिपाने के लिए दूसरा अपराध करना। राजा के पास जाकर की गई चुगली को असफल होता देख बालबाई सतगुरु महाराज के पास गई। जो कार्य बिहारी जी तथा श्यामा जी नहीं कर पाए थे, उसे अपने स्त्री हट से के स्वभाव से बालबाई ने करवा लिया। बालबाई ने स्पष्ट रूप से निजानंद स्वामी से कह दिया कि यदि मिहिरराज का परिणाम स्वीकार कर लिया तो वह आत्महत्या कर सकती है या आत्महत्या करने का मार्ग चुनने के लिए मजबूर हो जाएगी। श्री निजानंद स्वामी यह जानते थे कि मिहिरराज पूर्ण रूप से निर्दोष हैं तथा बालबाई, बिहारी जी और श्यामा जी का कथन बिल्कुल झूठा है। फिर भी वे स्त्री हट के सामने लाचार हो गए। न्याय का सिंहासन डगमगा उठा। 5 वर्षों की जुदाई के बाद सदगुरु से मिलन, किंतु देखते ही चादर ओढ़कर लेट जाना, परिणाम स्वीकार न करना बड़े बड़े धैर्यशाली को भी विचलित कर सकता है। पूर्णिमा के सुनहरे चंद्रमा में भी धब्बों की बात की जाती है, किंतु मिहिरराज जी का जीवन तो निष्पाप है। क्या अर्थ और व्यक्तिगत संबंधों का इतना ही महत्व है कि गुरु शिष्य के सर्वोच्च आत्मिक संबंध को भी नगण्य कर दे। न्याय का सिंहासन तो सत्यता, निष्पक्षता के धरातल पर ही टिका होता है। महापुरुषों को अपने चारों तरफ चाटुकारों, चुगलखोरों का घेरा नहीं बनने देना चाहिए, अन्यथा उनके द्वारा होने वाली छोटी सी भूल भी भयानक सजा समाज को भोगनी पड़ती है।